धुएं में बदल गई। तांत्रिक बुदबुदाया, ये खत्म नहीं हुआ। जो भी रात में घर से बाहर निकलता था उसकी मौत पक्की थी। पुरुषोत्तमपुर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ फैले खेत, बीच में पीपल और बरगद के सैकड़ों साल पुराने पेड़, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर। और शाम ढलते ही फैल जाने वाला अजीब सा सन्नाटा। दिन में यह गांव जितना साधारण लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। गांव में एक कहावत बहुत मशहूर थी, सूरज ढलते ही पश्चिमी टोले की तरफ मत जाना, वहां मौत सांस लेती है। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों पर हंसती थी। पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। सबसे पहले हरखू मियां की भैंस बिना किसी बीमारी के मर गई। फिर रघुवीर की जवान पत्नी एक रात सोते सोते ठंडी पड़ गई। गांव के वैद्य ने लाश देखकर कहा, शरीर पर कोई जख्म नहीं, खून भी ठीक, पर जान जैसे किसी ने निचोड़ ली हो। लोग डरने लगे। लेकिन तीसरी घटना ने पूरे गांव की रूह हिला दी। गुड़िया, गांव की सबसे हंसमुख लड़की, एक रात खेत से लौटते वक्त गायब हो गई। सुबह उसकी लाश श्मशान के पास पीपल के पेड़ के नीचे मिली। आंखें खुली हुई, चेहरा सूखा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। पूरा गांव एक ही शब्द बोलने लगा, चुड़ैल। वो कहानी जिसे सालों पहले दबा दिया गया था, वो फिर से जिंदा हो चुकी थी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे श्यामलाल बाबा। सफेद दाढ़ी और आंखों में सालों से छुपा डर। पंचायत में जब सब इकट्ठा हुए तो श्यामलाल बाबा बोले, जिसका डर था वही लौट आया। उन्होंने बताया, 25 साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी। नाम था कालिंदी। खूबसूरत लेकिन अकेली। पति की मौत के बाद वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी, पर अज्ञानता ने उसे डायन बना दिया। एक अमावस की रात गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त कालिंदी चिल्लाई थी, मैं लौटूंगी, एक एक से हिसाब लूंगी। उसके बाद कुछ साल तक गांव में मौतें हुईं, फिर सब शांत हो गया। लेकिन अब वो बदला पूरा करने लौट आई थी। उसी दौरान शहर से पढ़ लिख कर लौटा था अर्जुन। वो अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। उसने पंचायत में कहा, यह सब डर का खेल है, कोई चुड़ैल नहीं होती, कोई इंसान ही ये सब कर रहा है। पर डर तर्क नहीं सुनता। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन के कमरे के बाहर पायल की आवाज आई, छन छन छन। वो उठा, खिड़की से झांका। आंगन में एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और पैर जमीन से ऊपर थे। कौन है? अर्जुन बोला। वो औरत धीरे धीरे ऊपर देखने लगी। जला हुआ चेहरा, काली आंखें और डरावनी मुस्कान। अर्जुन, उसने नाम लिया। तेज हवा चली, दरवाजा अपने आप खुल गया। वो औरत कमरे के अंदर थी। तुमने मुझे नहीं जलाया, फिर भी मेरा रास्ता रोकोगे? अर्जुन चीखने ही वाला था कि सब गायब हो गया। वो पसीने से भीगा उठा।
सपना? लेकिन खिड़की के पास खून से सना हाथ का निशान था। अगली सुबह दो और लाशें मिलीं। अब कोई शक नहीं था। गांव ने फैसला किया, तांत्रिक बुलाया जाएगा। रात को गांव में आया तांत्रिक महाकालनाथ। काला चोगा, हड्डियों की माला और आंखें जैसे आत्माएं पढ़ लेती हों। उसने कहा, यह साधारण चुड़ैल नहीं, ये अधूरी जली आत्मा है। और फिर उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। जिसका नाम उसने लिया है वही इसका सामना करेगा। अचानक अर्जुन को 25 साल पुरानी रात दिखाई दी। पीपल का पेड़, मशालें और कालिंदी की चीखें। मैं निर्दोष हूं। और फिर आग। अर्जुन समझ गया, उसके दादा भी उस भीड़ में थे। रात के 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे आग की लपटों के बीच कालिंदी प्रकट हुई। अब कोई नहीं बचेगा। गांव कांप उठा। तांत्रिक बोला, इसे रोकने का एक ही तरीका है। जिस खून ने आग जलाई वही खून बहाना होगा। मतलब अर्जुन का बलिदान। लेकिन तभी दादा आगे आए, घुटनों पर गिरकर बोले, हम गुनहगार हैं, माफ कर दो। पूरा गांव रो पड़ा। कालिंदी की आंखों की आग कम हुई। माफी? इतने साल बाद? आकाश में बिजली कड़की। कालिंदी बोली, यह शुरुआत है, अंत नहीं। और वो धुएं में बदल गई। तांत्रिक बुदबुदाया, यह खत्म नहीं हुआ। अर्जुन जान गया, पुरुषोत्तमपुर पर असली कहर अब शुरू होगा। और आज भी कोई रात में पश्चिमी टोले की तरफ जाता है तो वापस नहीं लौटता। आप देख रहे थे पारवेज कार्टून टून्स। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।